ओज के स्वर दिनकर कवितांजलि। प्रस्तुत है राष्ट्र कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर एक कार्यक्रम, ओज के स्वर दिनकर कवितांजलि। प्रस्तुति है संस्कार भारती झारखंड प्रांत की और अवसर है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। जनता जगी हुई है, वृद्ध सिंहिनी कुछ इस चिंता से भी ठगी हुई है। कहां गए वे जो पानी में आग लगाते थे, बजा बजा दुंदुभी रात दिन हमें जगाते थे। नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार अंकन, प्रांतीय मंत्री संस्कार भारती झारखंड प्रांत। आज आप सबके लिए लेकर आए हैं हम एक गुलदस्ता, जिसमें दिनकर की कविताओं की कई खुशबुओं से आप रूबरू होंगे। बिहार बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर भारत की आजादी से पहले एक विद्रोही कवि और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित हुए। उनकी कविताओं में जहां ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, वहीं दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी दिखाई पड़ती है। तो प्रेमिका, अरे उन शोक बुतों का क्या कहना, वे तो यूं ही उन्माद जगाया करती हैं। पुतली से लेती बांध प्राण की डोर प्रथम, पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और अनेक गद्य ग्रंथों की रचनाएं की। उन्होंने कविता को छायावाद के व्यामोह से मुक्त कराया और इसमें प्रगतिशीलता को भी स्थान दिया। पूंजीवाद का प्रतिरोध, राष्ट्रीय गौरव और स्वाधीनता संग्राम की संस्कृति के साथ ही हिंदी सेवा के लिए दिनकर का अवतरण होता है। उन्होंने निराशा और विवशता से त्रस्त जनमानस को एक पंचम स्वर देते हुए देश की गरिमा, शौर्य और उबाल को अपने शब्दों में पिरोकर कहा, गरज कर बता सबको, मारे किसी के मरेगा नहीं हिंद देश। लहू की नदी तैर कर आ गया है कहीं से कहीं हिंद देश। लड़ाई के मैदान में चल रहे हैं लेके हम उनका निशान। खड़ा हो जवानी का झंडा उठा, ओ मेरे देश के नौजवान। इस तरह दिनकर ने भारतीय युवाओं के शौर्य को एक ओज दिया है, साथ ही उनके पौरुष को भी ललकारा है। हमारे सह क्षेत्र प्रमुख उत्तर पूर्व क्षेत्र डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने भी दिनकर को किस तरह महसूस किया, आइए सुनते हैं। दिनकर ने देश के युवाओं के पौरुष को ललकारा है और उनकी आलोचना की है जो कायरता के साथी है। कवि कहता है कि युद्ध को तुम निंद कहते हो मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुलिस संघर्ष की, युद्ध तब तक है विश्व में अनिवार्य है। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, युधिष्ठिर सत्य की अन्वेषणा पातक नहीं है। पापी कौन, मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला, या कि न्याय खोजने विघ्न का शीश उड़ाने वाला। त्याग तप करुणा क्षमा से भींकर व्यक्ति का मन तो बलि होता, मगर हिंस पशु जब घेर लेते हैं उसे काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी कवि थे, किंतु बात जब देश की आती थी तो वे बेबाक टिप्पणी करने से घबराते भी नहीं थे। उन्होंने 3 पंक्तियां पंडित नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाई थी, जिससे पूरे देश में भूचाल आ गया था। दिलचस्प बात यह थी कि राज्यसभा के लिए दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने ही किया था। बावजूद इसके नेहरू की गलत नीतियों पर टिप्पणी करने से वे नहीं चूके। उन्होंने भरी संसद में कहा था, देखने में देवता सदृश्य लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो
उसी ने हमें यहां मारा है। 1962 में चीन से हार के बाद संसद में रामधारी सिंह दिनकर ने जिस कविता का पाठ किया था, उससे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का सिर झुक गया था। ये घटना भी भारतीय राजनीति में एक न भूलने वाली घटना है। उन्होंने तब कहा था, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। एक बार तो भरी राज्यसभा में दिनकर ने पंडित नेहरू की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसीलिए बनाया है ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाया जा सके? ये सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री सहित सभी सांसद सन्न रह गए थे। दिनांक 20 जून 1962 को हिंदी भाषा के अपमान पर राष्ट्रकवि राज्यसभा में बोल रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है तो देश के नेतागण के साथ तथाकथित बुद्धिजीवी भी हिंदी भाषी लोगों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस परिपाटी का आरंभ किसने किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस परिपाटी को प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली है। पता नहीं 13 भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, किंतु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात नहीं कही। मैं और मेरा देश पूछना चाहते हैं कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसीलिए बनाया था ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाएं? क्या आपको पता भी है कि इसका दुष्परिणाम कितना भयावह होगा? दिनकर के वक्तव्य के बाद तो पूरी सभा सन्न रह गई और ठसाठस भरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। उसके बाद मुर्दा चुप्पी को तोड़ते हुए दिनकर ने गर्जना की, मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूं कि हिंदी की निंदा करना बंद किया जाए। हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है। इस तरह हम पाते हैं कि भाषा और भाषाई संवेदना के प्रति दिनकर बहुत ही संवेदनशील रहे। इसलिए ही तो उन्होंने शब्द वेद कविता की रचना की। आइए सुनते हैं झारखंड प्रांत संस्कार भारती के उपाध्यक्ष राकेश रमण के मुख से दिनकर को। खेल रहे हिलमिल घाटी में कौन शिखर का ध्यान करे, ऐसा वीर कहाँ की शैल रूह फूलों का मधुपान करे। खेल रहे हिलमिल घाटी में कौन शिखर का ध्यान करे, ऐसा वीर कहाँ की शैल रूह फूलों का मधुपान करे। लक्ष्य वेद है कठिन, अमा का सूची भेद्य तम तोम यहाँ, ध्वनि पर छोड़े तीर कौन यह शब्द वेद समदान करे। सूली ऊपर सेज पिया की दीवानी मीरा सोले, सूली ऊपर सेज पिया की दीवानी मीरा सोले, अपना देश वही देखेगा जो अशेष बलिदान करे। जीवन की जल गई फसल तब उगे यहाँ दिल के दाने, जीवन की जल गई फसल तब उगे यहाँ दिल के दाने, लहराएगी लता आग बिजली का तो सामान करे। लहराएगी लता आग बिजली का तो सामान करे, सबकी अलग तरी अपनी दो का चलना मिल साथ मना, सबकी अलग तरी अपनी दो का चलना मिल साथ मना, पार जिसे जाना हो वह तैयार स्वयं जलयान करे। पार जिसे जाना हो वह तैयार स्वयं जलयान करे, फूल झड़े अली उड़े वाटिका का मंगल मधु स्वप्न हुआ। फूल झड़े अली उड़े वाटिका का मंगल मधु स्वप्न हुआ। 2 दिन का है संग हृदय क्या हृदयों से पहचान करे।
2 दिन का है संग, हृदय क्या हृदयों से पहचान करे। सिर देकर सौदा लेते हैं जिन्हें प्रेम का रंग चढ़ा। सिर देकर सौदा लेते हैं जिन्हें प्रेम का रंग चढ़ा। फीका रंग रहा तो घर तज क्या गैरिक परिधान करे। उस पद का मजीर गूंजता हो नीरव सुनसान जहां। उस पद का मजीर गूंजता हो नीरव सुनसान जहां। सुनना हो तो तज वसंत निज को पहले वीरान करे। सुनना हो तो तज वसंत निज को पहले वीरान करे। मणि पर तो आवरण दीप से तूफान में कब काम चला। मणि पर तो आवरण दीप से तूफान में कब काम चला। दुर्गम पंथ दूर जाना है क्या पंथी अनजान करे। दुर्गम पंथ दूर जाना है क्या पंथी अनजान करे। तरी खेलती रही लहर पर यह भी एक समा कैसा। तरी खेलती रहे लहर पर यह भी एक समा कैसा। डांड छोड़ पतवार तोड़ कर तू कवि निर्भय गान करे। डांड छोड़ पतवार तोड़ कर तू कवि निर्भय गान करे। दिनकर ने राष्ट्र और राष्ट्रीय ध्वज को अपने जीवन में कितना सम्मान दिया है, उसकी एक वानगी हमें मिलती है कविता नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो के रूप में। हो सकता है नमो नमो का अर्थ आज लोग कुछ और लगा लें, किंतु आजादी के वक्त नमो नमो की चेतना जगाने वाले राष्ट्र कवि दिनकर ही थे। आइए सुनते हैं एक कविता संस्कार भारती के प्रांतीय मंत्री डॉक्टर सुशील कुमार अंकन से। नमो नमो नमो। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो। नमो नगाधिराज श्रृंग की विहारिणी। नमो अनंत सौख्य शक्तिशील धारिणी। प्रणय प्रसारिणी नमो अरिष्ट वारिणी। नमो मनुष्य की सुभेषणा प्रचारिणी। नवीन सूर्य की नई प्रभा नमो नमो। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो। नवीन सूर्य की नई प्रभा नमो नमो। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो। हम न किसी का चाहते तनिक अहित अपकार। प्रेमी सकल जहान का भारतवर्ष उदार। हम न किसी का चाहते तनिक अहित अपकार। प्रेमी सकल जहान का भारतवर्ष उदार। सत्य न्याय के हेतु फहर फहर ओ केतु। सत्य न्याय के हेतु फहर फहर ओ केतु। हम विरचेंगे देश देश के बीच मिलन का सेतु। हम विरचेंगे देश देश के बीच मिलन का सेतु। पवित्र सौम्य शांति की शिखा नमो नमो। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो। तार तार में है गुथा ध्वजे तुम्हारा त्याग। तार तार में है गुथा ध्वजे तुम्हारा त्याग। दहक रही है आज भी तुम में बलि का आग। सेवक सैन्य कठोर हम 40 करोड़। कौन देख सकता कुभाव से ध्वजे तुम्हारी ओर। कौन देख सकता कुभाव से ध्वजे तुम्हारी ओर। करते तब जय गान वीर हुए बलिदान। अंगारों पर चला तुम्हें ले सारा हिंदुस्तान। प्रताप की विभा कृशानुजा नमो नमो। प्रताप की विभा कृशानुजा नमो नमो। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो। राष्ट्रीय कवि दिनकर का जीवन दर्शन भी भेदभाव रहित सभी को सम्मान देने वाला था। वे हमेशा जाति धर्म गोत्र से ऊपर उठकर कर्म को महत्व देते थे। इसीलिए तो उन्होंने कहा ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सब में वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही
भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के। उनकी कविताओं में प्रेरणा के पथ भरे पड़े हैं। वे भारतवासियों के मन में आशा का दीप भी जलाते हैं और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित भी करते हैं। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह तो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। देश के अभिमान और हिंदी साहित्य के सम्मान के लिए उन्होंने अहर्निश कार्य किया और स्वाभिमानी देशभक्तों, जिन्होंने भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें भुला देने वालों को चेतावनी भी दी। साथ ही साथ कलम की ताकत से जन जन को परिचित करवाया और कहा, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसी भाव को सुनते हैं झारखंड प्रांत के साहित्य संयोजक डॉक्टर नथुनी पांडे के स्वर में। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सामी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि दिनकर की कविताओं में सुकुमार कल्पना का प्रस्फुटन भी हुआ है, जिसमें रस भरा है, श्रृंगार की चेतना भी है और सौंदर्य की कोमलता भी। रानी आधी रात गई है, घर है बंद, दीप जलता है, जितना कुछ कहूं मगर कहने को शेष बहुत रहता है। सुनते हैं संस्कार भारती झारखंड प्रांत के साहित्य सह संयोजक आशुतोष प्रसाद को। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड पखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर, तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोग पिचके, काल सवारी मांग सुघर। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाट इसे जीवित बलवान बबूलों से। चाहे कितने घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। संचित करो लहू लोहू है, जलता सूर्य जवानी का, धमनी में इससे बजता है निर्भय सूर्य जवानी का। कौन बड़ाई उस नद की जिसमें न उठी उत्ताल लहर, आंधी क्या 49 हवाएं उठी नहीं जो हाथ साथ हर। सिंधु नहीं सर करो उसे, चंचल जो नहीं तरंगों से, मुर्दा कहो उसे जिसका दिल व्याकुल नहीं उमंगों से। फूलों की सुंदरता का तुमने है बहुत बखान सुना, फूलों की सुंदरता का तुमने है बहुत बखान सुना। तितली के पीछे दौड़े भौरों का भी है गान सुना। अब खोजो सौंदर्य गगन, चुंबी निर्वाक पहाड़ों में, कूद पड़ी जो अभय शिखर से उन प्रभात की धारों में। सागर की उत्ताल लहर में, बलशाली तूफानों में,
प्लावन में किश्ती खेने वालों के मस्त तरानों में बल विक्रम साहस के करतब पर दुनिया बली जाती है, और बात क्या स्वयं वीर हो गया वसुधा कहलाती है। बल के सम्मुख विनत भेड़ सा अंबर शीस झुकाता है, इससे बड़ सौंदर्य दूसरा तुमको कौन सुहाता है। हे सौंदर्य शक्ति का अनुचर, हे सौंदर्य शक्ति का अनुचर, जो है बली वही सुंदर। सुंदरता निस्सार वस्तु है, जो न साथ में शक्ति अगर। सिर्फ ताल सुर लय से आता जीवन नहीं तराने में। निरा सांस का खेल कहो, यदि आग नहीं है गाने में, यदि आग नहीं है गाने में। निसंदेह दिनकर एक महान राष्ट्रीय कवि हैं, एक भावुक कवि हैं, एक देशभक्त कवि हैं, जिनके हृदय में देश ऐसे घुला मिला है जैसे दूध में पानी, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, और जिसमें राष्ट्रीयता के साथ विश्व शांति की भावना भी हिलोरे मारती हैं। सावधान हो निखिल दिशाएं सजग व्योमवासी सुरगन, सावधान हो निखिल दिशाएं सजग व्योमवासी सुरगन। बहने चले आज खुल खुल कर लंका के 49 पवन, बहने चले आज खुल खुल कर लंका के 49 पवन। हे अशेष फणशेष सजग हो थामो धरा धरो भूधर, मेघरंध्र में बजी रागनी टूट न पड़े कहीं अंबर, मेघरंध्र में बजी रागनी टूट न पड़े कहीं अंबर। गूंजे तुमुल विशाण गगन में गाओ हे गाओ किन्नर, उतरो भावुक प्रलय भूमि पर आओ शिव आओ सुंदर। बजे दीप्ति का राग गगन में, बजे किरण का तार बजे, अघ पीने वाली भीषण ज्वालाओं का त्योहार सजे, अघ पीने वाली भीषण ज्वालाओं का त्योहार सजे। हिले आल्प्स का मूल हिले राकी छोटा जापान हिले, मेघरंध्र में बजी रागनी अब तो हिंदुस्तान हिले। चोट पड़ी भूमध्य सिंधु में नील तटी में शोर हुआ, चोट पड़ी भूमध्य सिंधु में नील तटी में शोर हुआ। मरकट चढ़े कोट पर देखो उठो सिलासी भोर हुआ, मरकट चढ़े कोट पर देखो उठो सिलासी भोर हुआ। हुआ विधाता वाम जिनेवा बीच सुधी चकराते हैं, बुझा रहे ज्वाला सांसों से कर से आंच लगाते हैं। राइन तट पर खिली सभ्यता हिटलर खड़ा कौन बोले, राइन तट पर खिली सभ्यता हिटलर खड़ा कौन बोले। सस्ता खून यहूदी का है नाजी निज स्वस्तिक धोले। ले हिलोर अतलांत भयंकर जाग प्रलय का वर्ण चला, जाग प्रशांत कौन जाने किस ओर आज तूफान चला, जाग प्रशांत कौन जाने किस ओर आज तूफान चला। दजला चेत फुरात सजग हो जाग जाग ओ संघाई, दजला चेत फुरात सजग हो जाग जाग ओ संघाई। लाल सिंधु बोले किस पर ये घटा घुमड़ छाने आई, बर्फों की दीवार खड़ी ऊंचे नीचे पर्वत ढालू, तो भी पंजा बजा रहा है साइबेरिया का भालू, तो भी पंजा बजा रहा है साइबेरिया का भालू। काबुल मूक दूर यूरल है क्या भोली आमू बोले, उद्वेलित भूमध्य स्वेज का मुख इटली कैसे खोले, उद्वेलित भूमध्य स्वेज का मुख इटली कैसे खोले। श्वेतानन स्वर्गीय देव हम ये हबशी रेगिस्तानी, ईसा साखी रहे ईसाई दुनिया ने बरछी तानी, ईसा साखी रहे ईसाई दुनिया ने बरछी तानी, ईसाई दुनिया ने बरछी तानी। दिनकर जी ने प्रणभंग में ओजस्वी राष्ट्र कवि के रूप में अपनी वाणी से उस सामयिक परिस्थिति का समर्थ चित्रण किया है। मेरे नगपति मेरे विशाल के संबोधन से कवि ने उस पौरुष की अभ्यर्थना की है। कवि ने विपन्न देश की वेदना को निम्न पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। कवि कहते हैं, इस पुण्य भूमि पर आज तपीरे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल सुत तेरे तड़प रहे डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल। कितनी मनियां लूट गई मिटा कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न नहीं रहा इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश।
कह दे शंकर से आज करें वे नृत्य, प्रलय नृत्य फिर एक बार। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार। सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। दिनकर ने मार्क्सवाद की धज्जियां उड़ाई। गांधी के सर्वोदय दर्शन को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनी कविताओं में इस प्रकार उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा है, कहो मार्क्स से डरे हुओं का गांधी चौकीदार नहीं है। कहो मार्क्स से डरे हुओं का गांधी चौकीदार नहीं है। सर्वोदय का दूत किसी संचय का पहरेदार नहीं है। सर्वोदय का दूत किसी संचय का पहरेदार नहीं है। धरती पर है कौन, कौन है सपनों के डेरों में, कौन मुक्त है घिरा कौन प्रस्तावों के घेरों में। सोचन कर चंडिके भ्रमित हैं जो वे भी आएंगे, तेरी छाया छोड़ अभागे शरण कहां पाएंगे। जनता जगी हुई है कि भरत भूमि में किसी पुण्य पावक ने किया प्रवेश। भरत भूमि में किसी पुण्य पावक ने किया प्रवेश। धधक रहा है एक दीप की लौ सा सारा देश। खौल रही नदियां मेघों में शंपा लहक रही है। फट पड़ने को विकल शैल की छाती दहक रही है। गर्जन गूंज तरंग रोष निर्घोष हां कहूंकार। जाने होगा समित आज क्या खाकर पारावार। जनता जगी हुई है ओ गांधी के शांति सदन में आग लगाने वाले। ओ गांधी के शांति सदन में आग लगाने वाले। कपटी कुटिल कृतघ्न आसुरी महिमा के मतवाले। वैसे तो मनमार शील से हम विनम्र जीते हैं। आतताइयों का शोणित लेकिन हम भी पीते। उनकी कविता कुरुक्षेत्र में भीष्म के विचारों में गांधीवादी दर्शन भी साफ साफ झलकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव राष्ट्र कवि दिनकर को शामिल किए बिना कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। ओज के ऐसे महाकवि को शत शत नमन और झारखंड संस्कार भारती परिवार की ओर से विनम्र भावांजलि, कवितांजलि।